जय सिया राम। आज हम पढ़ेंगे वाल्मीकि रामायण का बालकांड। अतः वाल्मीकि ने अपने शिष्य भरद्वाज से कहा, मेरी वेदना से 4 पंक्तियों की एक कविता उभरी है, जिनमें से प्रत्येक पंक्ति में 8 अक्षर है। शोक से यह आश्चर्यजनक श्लोक उभर कर आया है, क्योंकि करुणा के बिना यथार्थ काव्य अभिव्यक्ति की कोई संभावना नहीं है। तत्पश्चात वाल्मीकि तमस नदी में स्नान करके भरद्वाज के संग अपने आश्रम लौट आए। शिकारी को दिए गए अपने सांप के विषय में उनका चिंतन जारी था। अकस्मात उन्होंने देखा कि भगवान ब्रह्मा अपने निवास से, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है, अवरोहित हो रहे हैं। आनंद एवं आश्चर्य से व्याकुल अबाक वाल्मीकि ब्रह्मांड में सर्वप्रथम जन्म लेने वाले व्यक्ति का अभिवादन करने के लिए उठ खड़े हुए। अब भगवान ब्रह्मा वाल्मीकि के समक्ष उपस्थित हुए। तब उन्होंने श्री ब्रह्मा को सादर प्रणाम किया तथा अत्यंत श्रद्धा एवं आदर से उनकी पूजा की। इसके पश्चात भगवान ब्रह्मा ने, जो समस्त जीवों के पूर्वज हैं और जो सभी के हृदय को समझने वाले हैं, कहा, हे भाग्यवान मुनि, कृपया यह विचार कर शोक ना करें कि आपने शिकारी को शाप देकर अनुचित कार्य किया है। वास्तव में जो शब्द आपने क्रोध में आकर उच्चारित किए, वे मेरे थे। एक महान कार्यों को संपन्न करने हेतु प्रेरणा प्रदान करने के उद्देश्य से वे शब्द आपके मुख से उच्चारित करवाए गए थे। वस्तुतः अब समय आ गया है कि आप भगवान रामचंद्र के जीवन की कथा, महान अलौकिक दिव्य लीलाएं, जो विश्व के परम कल्याण हेतु है, की रचना करें। मेरे प्रिय वाल्मीकि, चिंतन ना खो, क्योंकि मेरे आशीर्वाद की शक्ति से जो कुछ भी तुम्हें ज्ञात नहीं है, वह तुम्हारे हृदय में स्पष्ट रूप से विदित हो जाएगा। इस प्रकार मेरी कृपा से तुम्हारे द्वारा रचित रामायण की कथा त्रुटि रहित होगी। वाल्मीकि को यह आशीर्वाद देकर भगवान ब्रह्मा अपने दिव्य हंस वाहन पर सभी दर्शकों को आश्चर्यचकित करते हुए अपने धाम की ओर चल दिए। भगवान ब्रह्मा के निर्देशानुसार वाल्मीकि भगवान रामचंद्र की लीलाओं का ज्ञान प्राप्त करने हेतु ध्यानमग्न हो गए। ध्यानमग्न वाल्मीकि ने भगवान राम के अवतार की घटनाओं को अपने हृदय में स्पष्टतः देखा। तत्पश्चात वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में रामायण की रचना की। इस महाकाव्य को पूर्ण करने के पश्चात वे सोचने लगे कि इस काव्य की शिक्षा किसे दी जाए, जो इसे कंठस्थ कर विश्व भर में इसका प्रचार करे। जब वाल्मीकि इस प्रकार चिंतामग्न थे, तब उनके शिष्य लव और कुश, जो ऋषियों के वेश में थे, उनके सम्मुख प्रस्तुत हुए और उन्होंने दिनचर्या के अनुसार उनके चरण स्पर्श किए। वनवास के पश्चात सीता ने इन जुड़वां भाइयों को जन्म दिया था और तब से वे दोनों वाल्मीकि की देखरेख में रहने लगे। सीता का विश्वासपूर्वक त्याग किया गया।